क्यों समझता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं? क्यों समझता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं? कौन है जो मुश्किलों से आज तक जूझा नहीं? आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमन, वंदन। और आज इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि रोज़ की तरह, जैसे मैंने अपने आपसे भी कहा था कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ संदेश जब हम चाहते हैं तो हम एक वीडियो बनाते हैं, तो वो प्रसारित करेंगे। और आज इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो का मोड जो था वो कुछ गलत हो गया था, तो उसमें आवाज़ नहीं आ पाई। लेकिन अपने वादे को निभाते हुए मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ अपनी बात लेकर। तो अपनी बात मेरी आज की यहीं से शुरू होती है। मैं इस गज़ल को जो मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, मैं एक बार फिर से आपके सामने रखती हूँ और फिर इस विषय पर मैं बात करूँगी। क्यों समझता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं? कौन है जो मुश्किलों से आज तक जूझा नहीं? और ध्यान से तू देख इसको, ध्यान से तू पढ़ ज़रा, आदमी दिखता है जैसा आदमी वैसा नहीं। और किस तरह मिलता भला तुझको उजालों का पता, किस तरह मिलता भला तुझको उजालों का पता? खुद को तूने खुद के भीतर आज तक ढूंढा नहीं। और हैं तुझे में चांद तारे, है धरा और ये गगन, देख तू संसार अपना, तेरे भीतर क्या नहीं। आंसुओं की यह नदी मुस्कान तक भी जाएगी, आंसुओं की यह नदी मुस्कान तक भी जाएगी। कौन है जो ज़िंदगी में आज तक रोया नहीं? कौन है जो ज़िंदगी में आज तक रोया नहीं? कभी कभी हम इतने निराश हो जाते हैं, ऐसा स्थिति, ऐसा अवसाद घेरने लगता है कि अब सामने कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही है। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं, इस पर मैंने पहले भी जिक्र किया था, आत्महत्या की घटनाएं, परेशान होकर के कुछ कर लेने की घटनाएं, घर छोड़ देने की घटनाएं, क्या है? तो बात यही है कि क्यों समझता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं। ज़िंदगी में रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। जो तलाश है, हमारी तलाश दरअसल गलत होती है। हमारी तलाश होती है बाहर की दुनिया की, और जबकि दुनिया अपने भीतर है। मैंने पहले जिक्र किया था कि अपने हुनर को निखारना है, अपने आप को देखना है। आप खुद एक बार विचार करके देखिए कि कितना परमेश्वर ने आपको कितनी कृपाओं से धन्य करके भेजा है। क्या आपके अंदर नहीं है? क्या चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते? मैं अक्सर विद्यार्थियों को समझाती हूँ कि आप जब दूध को देखते हैं तो क्या उस दूध को देख करके आपको कहीं उसके अंदर घी होने का अनुमान दिखता है? उसके अंदर मक्खन होने का अनुमान दिखता है? नहीं दिखता ना। फूलों पे छिपे हुए शहद की झलक कहीं दिखाई देती है? नहीं। वो मिलता है अथक परिश्रम से। जब आप मथते हैं, निरंतर मथना जारी रहता है, तब जा करके बिलो बिलो करके उस दूध से घी प्रकट होता है। तो ऐसे ही आप भी हीरा हैं, अनमोल हीरा। लेकिन हम जो अपने जीवन को जाया करते हैं वो यही कि मथना, यानी मंथन कभी चलता ही नहीं। मंथन अपने को लेकर, हमारा मंथन तो बाहर चलता है, दूसरों को देखने में चलता है, दूसरों के चिंतन में चलता है। हम अपने लिए चिंतन करते हैं? कभी सोच के देखिएगा कि क्या हम अपने बारे में सोचते हैं? दूसरों का जीवन देखते हैं, वहाँ कुछ प्रभावी चीज़ देखते हैं तो वैसा ही पाने की सोचने लगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये ऐसा हर व्यक्ति के मन में चलता है, लेकिन इससे ऊपर उठना, अपने अंदर देखना, आपके अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ये संभावनाएं तभी प्रकट होंगी जब मंथन चलेगा। एक मधुमक्खी को आता है फूल के अंदर से शहद निकालना, वो जानती है कि कैसे प्राप्त करना है, और फूल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो शहद प्राप्त कर लेती है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा अपने भीतर उतरना होगा। क्योंकि बिहारी ने भी कहा है कई बार कि जैसे जैसे जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, कि जितना जितना हम श्याम के रंग में, कृष्ण के रंग में, परमात्मा के रंग में डूबते हैं, मन उतना ही उतना धवल होता है, उज्ज्वल होता है। अब यहाँ परमात्मा आपका कर्म भी हो सकता है। परमात्मा वो सर्वसत्ता हो सकती है जिसको आप ईश्वर, अल्लाह,
नानक, बुद्ध, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप विचार करके देखिए कि हम उस सत्ता के अधीन तो हैं, लेकिन क्या उस सत्ता ने आपको बेसहारा छोड़ा है? क्या आपको कुछ नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है आपके भीतर उस सत्ता ने, परम सत्ता ने। हम स्मरण नहीं करते क्योंकि हमारा जो इंद्रियां हैं, जो चिंतन है, जो मनन है, वो बाहर की दिशा में है। तो वो दिशा भीतर आ जाए, हैं तुझी में चांद तारे, ये धरा और है गगन। तो हमारे अंदर धरती भी है, आसमान भी है, चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं। अलग अलग तरह से लोग चमकते हैं, चमके हैं। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, बहुत से लोग चमके हैं इस आकाश में। कबीर आज भी चमक रहे हैं, सूर्य आज भी चमक रहे हैं, बुद्ध आज भी चमक रहे हैं, नानक आज भी चमक रहे हैं, दशरथ मांझी हैं जो जीते जी अभी चमक ही रहे हैं। रास्ता कहीं बंद नहीं है, आपने समझ लिया है, भ्रम आपको है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको दिखता है, चरित्र बाहर नजर आता है। इस संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मैं जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको बार बार दोहराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक पादरी जी थे, उनका नकली दांत लगे हुए थे उनके, तो उन दांतों का सेट था। सोने से पहले रोज़ पानी में वो दांत डाल करके सोते थे, गिलास में डाल देते थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि रात में उनकी नींद खुली और उन्होंने नींद में पानी पिया। सवेरे आँख खुली तो क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि वो जो गिलास है वो खाली है, उसके अंदर दांत नहीं। और अचानक जो है पादरी जी की धड़कन बढ़ जाती है कि वो दांत कहाँ गए मेरे। तो याद आता है कि रात में उठे थे और उनको ऐसा लगने लगता है कि वो दांत वो पानी के साथ निकल गए, दांत उनके पेट में चले गए और कल्पना मात्र से उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उन्हें लगा कि अब इसका कितना भयंकर परिणाम होगा। भागे भागे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, मेरे दांत निकल लिए हैं और पता नहीं मेरी आंतें वातें ना फट जाए कहीं। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन पादरी जी को विश्राम कहाँ, वो बेहोशी होने वाले थे। डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया, सब कुछ किया और उन्होंने ये पाया, उन्होंने कहा नहीं ये तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, आपके पेट में कहीं कोई दांत नहीं है। बोले नहीं, वो दांत मैंने ही निकले हैं और मेरे पेट के अंदर है, मुझे दर्द हो रहा है। और ऐसा कहते कहते वो बेहोश होने वाले थे कि अचानक उनका जो पादरी जी का नौकर था वो दौड़ता हुआ आया और बोला मालिक ये रहे आपके दांत। तो उन्होंने कहा ये दांत? बोला हाँ मालिक, वो गिलास खाली हो गया होगा, गिर गया था और दांत चूहा उठा के ले गया था बिस्तर के नीचे। जब मैं झाड़ू लगा रहा था तब मुझे ये दांत दिखाई पड़े। और जैसे ही पादरी जी को ये पता चला तो उनके दांत का दर्द फौरन गायब, वो एकदम सही हो गया। तो कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से भी कई चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं। हमें लगता है कि ऐसा होगा या होने वाला है, तो हमारे हार्मोन्स उसी रूप में ढलने लगते हैं, हमें संकेत देने लगते हैं कि यहाँ परेशानी हो रही है, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, ये ख़त्म नहीं होती। तो बेहतर ये है कि हम ये ना सोचें कि कोई परेशानी हमारा रास्ता रोक सकती है। झरने को जब बहना होता है ना, तो पत्थरों को भी राह से हटा करके बहता है, निकलता है बाहर। नदी जब अपने प्रवाह पर आती है तो ले जाती है सारे पत्थर सारे खींच करके। तो आपके अंदर भी नदी है, झरना है, सब कुछ है। पहचानिए, आगे बढ़िए। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मुश्किलें ना आई हो। कभी अब्दुल कलाम जी के जीवन में उठा लीजिए, किरण बेदी जी के बारे में पढ़ करके देख लीजिए, किसी भी महान व्यक्ति के बारे में आप पढ़िए। कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने जीवन में कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना ना किया हो। तो हंस करके उनका मुकाबला कीजिए, अंततः आप विजयी होंगे। ज़िंदगी आपके लिए है। तो कल फिर किसी और विचार के साथ आपके समक्ष आऊँगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।